अब जो डेटा है वो बढ़ता जा रहा है, जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। बघा की बात बताइए, यहां से अगर बात करूं तो जयेश मंगलम सिंह है, ये 4171 वोट से बीजेपी से आगे हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर दूसरी बात करूं बख्तियारपुर से, तो यहां से एलजेपी 4054 वोट से आगे चल रही है। ये वो सीटें हैं। अगर बेतिया की बात करूं तो रेणु देवी बीजेपी की 2800 वोट से इस वक्त आगे चल रही हैं। और इसी तरह अगर एक और सीट मेरे पास जो आई है वो है बोधगया। यहां से एलजेपी जो है वो कुमार सरबजीत और श्यामदेव पासवान के बीच में टक्कर थी, तो श्यामदेव पासवान 4853 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसी तरह कुछ और सीटें निकलकर सामने आई हैं। पवन कुमार जायसवाल ढाका सीट से बीजेपी के जो 5030 वोट से 150 पार कर चुके। तो ये डेटा इस वक्त है और अब 150 पे पहुंच रही है एनडीए। रिपोर्टर्स नेटवर्क का भी बता देते हैं, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल लगातार पीछे चल रहे हैं। एनडीए 150 हो गई, सलोनी एनडीए 150 हो गई है, 150 हो गई है। 150 एनडीए ऑन एयर, बहुत बड़ा एनडीए 150, महागठबंधन 75, आधे का फर्क है, 75 सीटों का फर्क है। और इस 150 में बीजेपी 75 है, जेडीयू 66 है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 8 है। और दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी तो लड़ रही है, 59 पे है, लेकिन कांग्रेस 11 पे है, सिर्फ हम 1 पे है उधर। और आप देख रहे हैं जनस्वराज अलग 3 पे है, 239 सीटों का हम आपको रुझान दे रहे हैं। राम बिल्कुल विकासशील इंसान पार्टी की बात करूं तो 1 सीट पर है। और ये भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्य बता रहे हैं कि ये जो है वो वोट ट्रांसफर हुआ नहीं, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह बता रहे थे, वो वोट गया नहीं है। और लेटेस्ट नंबर्स अगर आप जरा बता दें, क्योंकि जो आपके पास आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, जरा लेटेस्ट नंबर्स अगर आप बता दें। वो लेटेस्ट नंबर्स ही बिल्कुल। तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी जो है अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही थी। नया अपडेट जो है, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे हो गए हैं, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे हैं, लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद प्रत्याशी शिवानी इस वक्त आगे चल रही है, और महुआ से तेज प्रताप यादव भी आगे हो गए हैं। ये नए डिटेल, नई जानकारी इलेक्शन कमीशन का डेटा फटाफट बता देते हैं। बीजेपी 25 पर आगे चल रही है, जेडीयू 18 पर चल रही है, इसमें भी देखिए। और आरजेडी 14 पर, ये चिराग पासवान 6 पर, कांग्रेस 3 पर और सीपीआई-एमएल 1 पर चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा ऐश्वर्य मैं आपको बता रहा हूं, बार के नंबर से बीजेपी आगे चल रही है। हमारे पास जो नंबर आ रहा है 78 पे पहुंच गई है बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट। जेडीयू से 66 सीट पर आगे चल रही है, आरजेडी 59 पर आगे चल रही है और 232 पर आंकड़ा आ गया है। सिर्फ 10 सीट, 11 सीट का आंकड़ा। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तिहादुल मुस्लिमीन का क्या हुआ बताइए मुझे। एक सीट पर सफाया, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तिहादुल मुस्लिमीन का सफाया, ओवैसी का सफाया, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलते हैं उनका सफाया। तो ये पूरी जो मुस्लिम पॉलिटिक्स चली है इनका सफाया। मुसलमानों ने कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया है, मुसलमानों ने कांग्रेस छोड़ा, मुसलमानों ने एमआईएम छोड़ा। मुसलमान कहां गए? मुसलमान कहां गए मृदुल? ये ढूंढना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट कहां गया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या मुसलमानों ने एनडीए के लिए वोट दिया? क्या मुसलमानों ने जेडीयू के लिए वोट दिया? इतनी देखिए 51 सीट से 7 डिस्ट्रिक्ट में से जहां मुसलमान वोट 20% से ज्यादा है। बताइए मुझे, पूछता है भारत। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के नतीजे बताइए। और नतीजे ही नहीं, राम मुझे बताइए कि वहां के वोटिंग शेयर क्या हुई है। देखिए, कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता। कंसोलिडेशन, करण नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये कहते हैं मुस्लिम कंसोलिडेशन। अरे अगर हिंदू कंसोलिडेट हो जाए तो क्या होता है? तो मैं तो देखूंगा ये जिन एरियाज में मुस्लिम वोट 20% से ज्यादा है वहां पे एनडीए जीत रही है, यानी कि हिंदू वोट इनका स्टेबलाइजेशन हो चुका है, कंसोलिडेशन, हिंदू वोट कंबाइंड हो चुका है। जी, इसकी बीजेपी ने खासतौर से कोशिश भी करी थी, योगी जी की हुई थी जी, 30 सभाएं सेकंड फेज में इसी क्षेत्र में हुई थी। और ये जो आपने अभी नाम लिया ना, एआईएमआईएम, उन्होंने तो थूक के चाटना का एक परिभाषा दे दी। कहा था हम आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, हम इनके विरुद्ध लड़ेंगे। बाद में भीख मांगी कि भाई गठबंधन कर लो, उन्होंने उनको लात मारी। तो आज लोगों को देख ली ये बात। प्रेम शुक्ला जी स्माइल करे। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रेम इलेक्शन कमीशन का नंबर्स बताइए। इलेक्शन नंबर्स के इलेक्शन कमीशन अब 68 दे रहा है, 78, जिसके अंदर 69 हो गया। देखते देखते बीजेपी 28, जनता दल यूनाइटेड 20, आरजेडी 17, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग वाली 7, कांग्रेस 3, सीपीआई 1, प्लूरल्स पार्टी 1 और हिंदुस्तानी आवाम हम 1।
78 69 बता रहे हैं। खबर आपको बता दूं, पूर्णिया से बीजेपी आगे चल रही है। विजय कुमार खेमका यहां से आगे चल रहे हैं। ऐश्वर्या, विजय कुमार खेमका वहां से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी अभी तक के रुझान और उसकी एनालिसिस क्या है? प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त लाइव है हमारे साथ पटना से। जी प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली से, सॉरी दिल्ली से। प्रेम शुक्ला। नहीं अर्णव जी स्पष्ट है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश देना जो निश्चित किया था, वही जो है रुझानों में स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से जंगल राज लाने का प्रयास करने वाले लोगों को, उनके झूठे वादों को, उनके फंसाने को पूरी तरह से नकार देने का काम बिहार की जनता ने एक बार फिर से किया है। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों की जीत है। और यह जो लोग जो हैं जंगल राज के नाम पर और जिस तरह से इस्लामी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे थे, सीमांचल में जिस तरह से घुसपैठियों को जो प्रश्रय देने वाली शक्तियां हैं, उनको बिहार की जनता ने धत्ता बता दिया है और उनसे कहा है कि आप घुसपैठियों को अब जो है बिहार बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट रुझान इस वक्त के नंबर ऐश्वर्या कपूर, सलोनी राम और मुरली के साथ 233 सीटों में नाम। मुझसे ये पूछा गया था कि सीमांचल का क्या रुझान है, कटिहार का क्या रुझान है, किशनगंज का क्या रुझान है। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सीमांचल का रीजन है जहां पर 47% मुस्लिम वोट है, वो उसमें से 9 सीटें इस वक्त एनडीए लीड कर रही है। 9 सीटों पर एनडीए लीड कर रही है, 12 पर महागठबंधन की लीड है। और अगर मैं पार्टी वाइज बात करूं तो सीमांचल में बीजेपी इस वक्त 7 सीटों पर लीड कर रही है। बड़ी खबर, आरजेडी 6 सीटों। बड़ी खबर, इस समय सीमांचल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 7 पर आगे चल रही है, 6 पर आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 पर है, जेडीयू 2 पर है, कम्युनिस्ट पार्टी 1 पर है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1 पर आगे चल रही है। लेकिन बीजेपी सीमांचल में 7 पर आगे। और ना लेकिन अगर आप मिथिला में भी अगर आप देखें तो मिथिला में एनडीए की लीड बनी हुई थी। अभी तक का लेटेस्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है, मगर 30 में से 30 असेंबली सीट्स में से 21 में एनडीए आगे है, बीजेपी 11 जो जेडीयू 10 में। महागठबंधन 6 सीटों में लीड कर रही है, सारे सीटें आरजेडी की है और कोई दूसरे पार्टीज के लिए कोई लीड नहीं है, कोई लीड नहीं है। यानी कि मिथिला में बहुत बड़ी कंसोलिडेशन हो गई है। मैं कह रहा हूं ऐश्वर्या, हिंदू एकत्रीकरण हो चुका है। ये भारत के लोग समझे, हिंदू एकत्रीकरण हो चुका है, बिल्कुल हिंदू वोट कंसोलिडेट हो चुका है। और दिल्ली में जो हुआ उसके बाद और भी होगा, क्योंकि हिंदू कह रहे हैं हम खतरे में हैं। ये जिहादी सोच हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। खुलकर बोलिए ऐश्वर्या, ये बात है। और ये तक वाली लाइन मत लीजिए, बीच वाली ना इधर की ना उधर की। ये पार्टियां जो सेक्युलरिज्म के नाम पे पार्टीज और चैनल भी, और चैनल तो वही कर रहे हैं ना, आप देखिए। और तो पैसा देके यूट्यूब दिखाना चाहते हैं, वो सब चलेगा नहीं। वो सब चलेगा नहीं। इलेक्शन कमीशन 95 बता रही है अब। इलेक्शन कमीशन इज मूविंग वेरी फास्ट। भारतीय जनता पार्टी